नमस्कार दोस्तों, एनकेबी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में किसानों को क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दी जाने वाली तीसरी किस्त का ऐलान किया। तीसरी किस्त में खेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मछली पालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यवसायों को प्रमुखता दी गई। वित्त मंत्री ने 11 अलग-अलग चरणों में कृषि और कृषि व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली राहत राशि का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाई की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए और मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। कृषि के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। इससे भंडारण की क्षमता, मूल्य संवर्धन, निर्यात, आपूर्ति चेन सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में तत्काल मदद मिलेगी। इसका फायदा कृषि उद्यमियों, खेती से जुड़े स्टार्टअप्स और सहकारी संगठनों को मिलेगा। सूक्ष्म खाद्य संरक्षण इकाई की मदद के लिए बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा। 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को भी लाभ मिलेगा। इससे अलग अलग राज्यों में क्लस्टर भी बनाए जा सकते हैं। मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। मत्स्य व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान। इसके तहत सभी गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण भी कराया जाएगा। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना, जिसमें 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पशुपालन व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। एनिमल हैंड्सब्रीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पैकेज का ऐलान किया गया है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। इसमें 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन में हर्बल खेती हो पाएगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का लगभग आय होगा। औषधीय पौधों की खेती के लिए स्थानीय किसानों और मंडियों को प्रोत्साहन किए जाने की योजना। गंगा के किनारे 800 एकड़ की ज़मीन में हर्बल खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसमें 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। लॉकडाउन के कारण कृषि आपूर्ति चेन में आई गड़बड़ी को सुधारने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान। इसे टॉप टू टोटल योजना का नाम दिया गया है। 1955 से लागू आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की घोषणा के तहत फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय में लगे लोगों के लिए कई स्टॉक लिमिट नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अलग अलग वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज को वित्त मंत्री अलग अलग वर्गों और सेक्टरों में बांट रही हैं।